हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो ना वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है ना 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है। पहले गौर से समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए क्या है आपके पास, एक क्या है, गुब्बारा है, ठीक। अब उसको, गुब्बारे को एक बार फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि फैलता है ना जी। फिर से दोबारा फूंक मारिएगा तो क्या होगा, वह बड़ा फैल जाएगा, वह बड़ा हो जाएगा ना आकार। तो वही बोला जा रहा है कि पहला स्थिति में क्या था कि जब गुब्बारे में फूंक मारा गया ना तो उसका जो त्रिज्या कितना हुआ, तो 7 सेंटीमीटर हुआ। और फिर से उसमें दोबारा फूंक मारा गया तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर बढ़ के हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि गुब्बारे का, समझ गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला स्थिति में हम लोग चलते हैं ना जी। पहला स्थिति लिख देते हैं। पहला स्थिति में त्रिज्या कितना था, तो आर बराबर था कितना आपका, 7 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो गुब्बारा कहा जा रहा है ना, तो गुब्बारा क्या है, गोल है, अर्धगोल तो है नहीं। अर्धगोला कहने का मतलब होगा कि आधा आधा तो है नहीं, पूरा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या किए थे, बताए थे कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे है, समझ गया ना। और जब तक क्या कीजिएगा, आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इतना हो गया क्लियर। चलिए, इतना हो गया ना, 4 पाई r² हो गया। अब चलिए, 4 गुना कितना हो गया, 22 बटा कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। और r हमारे पास कितना है, 7, तो 7 गुना 7 हो गया। तो यहाँ से एक कट गया। तो चलिए, 4 गुना कितना हो गया, 22 गुना कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 22 होगा कितना होता है, 88 होता है, ठीक। और गुना कितना हो गया, 7 हो गया। अब 88 में क्या करते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो गया, देखिए, तो 8 सत्ते 56 हो गया। 8 सत्ते 56 और 4 कितना होता है, 60 होता है ना जी। 56 4 कितना हो गया, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए पहले, 8 सत्ते 56 के 6 और हासिल कितना हो गया, 5 हो गया। और 8 सत्ते 56 और 5 कितना होता है, 61 होता है। देखिए, 56 57 58 59 60 61, ठीक है, तो 61 हो गया। यानी 616 सेंटीमीटर क्या हुआ कि पहला गुब्बारे का क्षेत्रफल निकला। अब दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। तो दूसरा स्थिति में क्वेश्चन कह रहा है कि दोबारा दूसरा स्थिति में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर से बढ़ के कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, यही ना जी। तो अब चलिए, यहाँ पे दूसरा स्थिति हम लोग ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे दूसरा स्थिति। स्थिति दूसरा स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति में चलते हैं तो r बराबर कितना होता है, 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो कितना हो गया, 4 पाई r², ठीक है। तो 4 गुना कितना हो गया, 22 बटा 7 हो गया। और गुना कितना हो गया, 14 गुना कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। 7 दूनी कितना होता है, 14 हो गया। यहाँ पे हो गया 4 गुना कितना हो गया, 22 गुना कितना हो गया, 2 गुना कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे हो गया 88 और ये हो गया आपका 28 हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 88, अब गुणा कितना हो गया, 28 नहीं जी, 8 28 64 हो गया। 64 का 4 और 6 रिमेन बच गया। और 8 28 64, आज 6 कितना होता है, 70 हो गया। 8 दूना 16, 8 दूना 16 कितना हो गया, 17 हो गया। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 7 14 होता है और 1 1 2 हो गया, ठीक। यानी कितना आया, कितना आया, तो आया कितना दोस्तों,
24/64 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब कहा जा रहा है कि दोनों स्थितियों का क्या करना है, अनुपात में ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों स्थितियों को क्या करना है, हमें अनुपात में ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, 600 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 24 और 64 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 6 चौका 24 होता है ना जी, 4, 6 चौका 24 का 4 हो गया, और हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। 4 एकम 4 और 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 चौका 24, यानी कहने का मतलब हो गया कि 616 से कितना होगा, 4 बार में कट गया, यानी 1/4 आ गया, और इसका अनुपात में हम लोग करेंगे तो कितना आ गया, 1/4 हो गया। तो इतना हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी।